भारत के लापता बच्चों के बारे में दर्दनाक सच्चाई यह है कि पहले तो वे मुश्किल से ही सुर्खियों में आते हैं। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनके बारे में हम हर दिन बात करते हो। इत्तेफाक से कहीं इनके बारे में सुनने को मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का पैमाना चौंका देने वाला प्रतीत होता है। भारत में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के आंकड़े के मुताबिक हर साल 73,000 से कई ज्यादा बच्चे कथित तौर पर लापता हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन औसतन 200 बच्चे और हर घंटे में 8 बच्चे लापता हो रहे हैं। और वहीं जो बच्चों के अधिकार के लिए कार्यकर्ता जो कहते हैं कि कम जांच पड़ताल साथ ही साथ कम रिपोर्टिंग लापता बच्चों की एक पुरानी समस्या है, उनका अनुमान है कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक हो सकती है। बचपन बचाओ आंदोलन के वकील भुवन रिबू के अनुसार यह आंकड़ा 5 लाख प्रति वर्ष तक हो सकता है। तो इस डेटा से इतना तो समझ में आ गया है कि इस मुद्दे के बारे में सही आंकड़े की कमी अपने आप में ही एक मुद्दा है। इन आंकड़ों से चिंताजनक पहलू यह भी है कि इसमें ज्यादातर 71% लड़कियां हैं जो हर साल गुम हो जा रही हैं। 2019 के डेटा के अनुसार लड़कियों के लापता होने के लगभग 52,000 मामले दर्ज किए, जबकि लड़कों में 21,000 मामले दर्ज हुए हैं। और ये जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ और इन सब के लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट में सिर्फ वही नंबर होते हैं जिनकी सूचना पुलिस को दी गई है। अन्य अपराधों की तरफ बच्चों के लापता होने के हजारों मामले हो सकते हैं जिनकी सूचना कभी पुलिस को नहीं होती। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से भी बड़ी झिझक है। लापता बच्चों के मामलों को अक्सर कहीं जगह खारिज कर दिया जाता है। परिवार को बताया जाता है कि वे भाग गए हैं और वापस आ जाएंगे। कीमती समय बर्बाद होता है। जांच शुरू होने से पहले बच्चा राज्य से बाहर हो सकता है। लापता बच्चे की तलाश में समय, जनशक्ति और संसाधनों की अति आवश्यकता होती है और भारत पुलिस बल उन सभी पर कम है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये बच्चे असल में जाते कहाँ हैं? माना जाता है कि अधिकतर बच्चों को गलत और गैर कानूनी कामों में लगाया जाता है, जो चिंता का विषय है। बच्चे अधिकतर केस में अपहरण नहीं किए जाते, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं परिवार से। गरीबी की वजह से माइग्रेशन कंडीशंस होते हैं। इसके अलावा माता पिता या किसी अन्य और के द्वारा बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार करना, या तो माता पिता दोनों की मृत्यु और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी की वजह से भी ज्यादातर बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, या फिर अन्य कोई कारण हो सकता है। जैसे पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं। छोटे से शहर से बड़े शहर और दूर दूर तक बच्चे चले जाते हैं। पूरे देश में बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या सड़कों पर घूमते रहते हैं और फिर इन बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जैसे वे सड़क पे आते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 45 मिनट के अंदर ये बच्चे कहीं न कहीं उठा लिए जाते हैं, यानी कहो तो लेबर मार्केट में ले जाया जाता है। लड़कियों को रेड लाइट एरिया की ओर धकेल दिया जाता है। वहीं 2017 की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत में लाखों महिलाएं और बच्चे यौन तस्करी के शिकार होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह संख्या सबसे अधिक है। इस बारे में सही आंकड़े प्राप्त करना उल्लेखनीय रूप से कठिन है। माने मतलब अधिकतर बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं ले जाए जाते हैं, यानी ट्रैफिकिंग किए जाते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब है कि इन तमाम कारणों से अगर बच्चों को अगवा किया जाता है या बच्चे निकल जाते हैं कहीं, तो उसको हम ट्रैफिकिंग मानते हैं। ट्रैफिकिंग की पहली सीढ़ी है बच्चे का गुम हो जाना, गलत हाथों में पड़ जाना किसी के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए हमें बच्चों को अगवा करने जैसे अपराध को एक संगठित अपराध की तरह ध्यान देना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि ये कोई एक आदमी का काम नहीं होता, ये एक पूरी चेन होती है। एक आदमी बच्चा उठाता है, दूसरे के हवाले करता है, दूसरा लेता है, वो कहीं और बेच देता है, फिर वो आगे किसी पार्टी को बेच देता है या उसको कहीं धंधे में उतार देता है। इस तरीके से ये सब कुछ होता रहता है। मामला बड़ा साधारण नहीं है, ये बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर केस है। आखिर ये बच्चे कौन है? ये बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन है। ये परिवार के साथ सड़क पे रहने वाले भी है। ये ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो भारत की सड़कों पर रहते हैं? इसका सही से अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन 1991 में हुए एक नेशनल वाइड स्टडी के अनुसार 11 मिलियन से अधिक बच्चे भारत की सड़कों पर काम करते हैं। और वहीं अन्य डेटा की माने तो भारत में करीब 18 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, यानी करीब 2 करोड़ के समथिंग। MWCD की रिपोर्ट में पाया गया कि इसमें से 65% बच्चे सड़क पर रहने वाले अपने परिवार के साथ रहते हैं। इन बच्चों में से 51% फुटपाथ पे सोते हैं, 17% आश्रयों में सोते हैं, शरणार्थी स्थल कह सकते हैं उन्हें, और 30% अन्य स्थानों जैसे फ्लाईओवर, पुल, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टॉप, पार्क, बाजार और अन्य जगह कोई हो सकती है कोई। अब ऐसा अनुमान है कि इनमें से केवल 5 से 20% ही वास्तव में होमलेस है, यानी करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चे परिवार से अलग हो गए। हालांकि सही आंकड़े अभी भी अज्ञात है। एक सटीक डेटाबेस की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पहले की तुलना में सड़क पर रहने वाले बच्चों के 20-30 आबादी बहुत अधिक हो सकती है। तो फिर ये करीब 18 मिलियन बच्चे सड़क पर ही घूमते रहेंगे, सड़क पर ही सोएंगे या अन्य जगह पर, तो इजीली अगवा या गुम, किडनैपिंग तो होंगे ही। गरीबी की वजह से इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो कई चीजें हैं, एक तो मिसिंग, एक है उनका कारण कि इनमें से ज्यादातर बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन है। ये नशे करते हैं, सेक्सुअली बड़े एक्टिव है और हर तरह की गलतियां करते हैं, और इनमें से क्राइम ऑफ प्रोन भी है। फिर ये बच्चे इजीली किडनैप भी हो जाते हैं। तो हर चीज की दिक्कत है इसमें, गुम भी हो जाना, ट्रैफिकिंग भी हो जाना और खुद भी आवारा करते रहना। सो ये एक बड़ी भारी एक प्रॉब्लम है, एक पुअर्टी की और एक डेवलपमेंट की, लापरवाही की।
क्या कुल मिलाकर सारी बातें यहीं खत्म हो जाती है कि हमारे देश में इतने सारे गरीब लोग हैं, आबादी ज्यादा है, जिसका खामियाजा इन गरीब मासूमों को भुगतना पड़ता है। ये लोग जितनी देर सड़कों पर रहते हैं, इनकी स्थिति उतनी ही जोखिम भरी होती जाएगी। अगर परवरिश की बात करें तो बच्चों का जो एज होता है चाइल्डहुड फेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड हेल्थी लाइफ। इस एज में बच्चे की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ उस पर डिपेंड करती है कि उसे किस तरीके का एटमोस्फेयर मिलता है, किस तरीके से माता पिता उससे डील करते हैं, आसपास वाले डील कैसे करते हैं, वो क्या देखता है, वो क्या सुनता है। उसके बाद उन बच्चों के लापता होने का कारण उनके अपने परिवार के सदस्य द्वारा या उनके अपने माता पिता, जो भी कारण हो सकता है, उनके अपने घर के अंदर अपहरण कर लिया जाता है। जो बच्चे परिवार के अपहरण से गुजरते हैं वे सीखते हैं कि भरोसेमंद रिश्ते ही उनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर वही बच्चे घर छोड़कर कहीं और निकल लिए होते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ पेरेंट्स अपने ही बच्चे को बेच देते हैं या जानबूझकर बेटियों को व्यस्त बाजारों में भटकने देते हैं, शायद कारण पूछो तो गरीबी की वजह से। दूसरी ओर अजनबी अपहरण बहुत डरावना है। बच्चों को नुकसान या मौत का सबसे ज्यादा खतरा होता है इसमें। यह एक युवा लड़के के लिए नौकरी का वादा करने वाला पड़ोसी हो सकता है, लेकिन उसे एक कारखाने में गुलाम बना सकता है। कई स्थितियां ऐसी भी होती है बच्चों की मनपसंद चीजों से उन्हें लुभा लिया जाता है, जैसे क्या आप मेरी आइसक्रीम पसंद करोगे, या कोई अन्य खेलने की चीजें हो सकती है कोई, जिससे बच्चे फंस के अपहरणकारियों के शिकार हो जाते हैं। गरीब बच्चों को तो सड़क पर से अगवा किया जाता है, पर जो बच्चे इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को अधिकतर ऑनलाइन भी लुभा लिया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए बच्चे भाग जाते हैं जिसे वे ऑनलाइन पाते हैं। वो अजनबी ऑनलाइन व्यक्ति कोई भी हो सकता है। माता पिता को यह भी पता नहीं होता है कि बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। मूल रूप से फिर कोई नहीं जानता है कि बच्चे के साथ में असल में हुआ क्या है। वो बच्चा स्ट्रेट चिल्ड्रन हो सकता है, या वो ऑनलाइन लुभाया हुआ बच्चा हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो एक आम बच्चा हो सकता है, वो बच्चा वो हो सकता है जिसका कोई नहीं इस दुनिया में, वो मासूम वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। अपहरण, भगोड़ा, गायब होने या ऐसा कुछ भी संकेत करने वाले बहुत सारे सबूत नहीं है। हम नहीं जानती कि वे कहाँ गए, क्यों चले गए, या शायद इस बात का कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है कि वे क्यों चले गए, कैसे अदृश्य हो गए। लेकिन किसी ने ऐसे होते हुए भी नहीं देखा है। गायब होने के लिए कई कारण जिम्मेदार है, लेकिन शायद विनाश के अलावा और कोई नहीं।